गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लास्ट हमने जो क्लास ली थी कोडिंग डिकोडिंग, उसका टाइप 1 उस दिन हमने कंप्लीट किया था। आई होप कि आपको उस टॉपिक में वहां तक आपको कोई प्रॉब्लम ना हुई हो। जितना हमने पढ़ा था एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं उन नंबर्स को जो आपको मैंने कहा था कि आप याद करना। जैसे कि आपने देखा उस दिन पी है ना, पी का आपको नंबर बताना है। बताओ पी का नंबर क्या होगा? तो याद है सभी को? क्या होगा पी का नंबर? 16। ठीक है। फिर टी, टी का नंबर बताइए। टी का नंबर क्या होगा? 20। आर का नंबर, तो आर का नंबर होगा 18। आई का नंबर, तो आई का नंबर क्या होगा? 9। ये छोटा सा रिवीजन था, आपको ये नंबर्स बहुत अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि बिना इन नंबर के याद करे आप कोडिंग डिकोडिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दोबारा वो टेबल बना देते हैं जो उस दिन हमने बनाई थी। ए से जेड तक 26 लेटर है। 26 लेटर को हाफ हाफ आपको डिवाइड करना है, मतलब कि 13 और 13 लेटर। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक होगा? तो पहले 13 लेटर अगर हम देखेंगे तो वो होंगे ए से लेकर एम तक। ए से एम तक ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। ठीक है, इनके कोड दिखने हैं, तो कोड वही है जो स्टार्टिंग से आप इन पर नंबर लिखेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। एन को कहाँ लिखना था? तो एन को आपको एम के नीचे ही लिखना था, जैसे कि एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। एन का नंबर क्या होगा? 14। ओ का 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। ये हो गया आपके 26 लेटर। और जो भी कोडिंग है टाइप 2 भी पूरी बेस्ट रहेगी इसी पर ही। आपको ये नंबर्स अच्छे से याद होने चाहिए। तो अब टाइप 2 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या रहेगा? जैसे कि हमने टाइप 1 में पढ़ा था तो नंबर थे डायरेक्ट इनके अकॉर्डिंग, अपोजिट नंबर के अकॉर्डिंग। यहाँ पर कुछ लेटर्स इंक्रीज होंगे, कुछ डिक्रीज होंगे, मतलब पीछे की तरफ भी आगे की तरफ भी लेटर बढ़ेंगे। तो वो आपको देखना है। उस दिन हमने जो करा था उसमें डायरेक्ट इनके नंबर्स थे और इनके अपोजिट नंबर थे, या फिर उन लेटर्स में कुछ चेंजेस था। यहाँ अब ऐसा नहीं होगा। तो देखिए टाइप 2 में पहला क्वेश्चन है हमारा, स्पार्क। ठीक है, इसे कोड किया है। अब उस दिन नंबर थे, अब यहाँ पर इस टाइप 2 में आपको लेटर ही दिखेंगे। ये है आपका पहला क्वेश्चन। आपको इस कोड लैंग्वेज में आपको बताना है SPAR के कोड TQBSL से कोड किया गया है। तो आपको बताना है कि NURSE का कोड क्या होगा। आप चेक करिए, उस दिन आपको नंबर दिख रहे थे जो आपने डायरेक्ट चेक करे कि आपको ऊपर वाले जो नंबर है वो दिखाई देंगे, और या फिर अपोजिट लेटर है, अपोजिट लेटर के आपको नंबर दिखाई दिए। यहाँ आपको नंबर नहीं दिख रहे, अब आपको लेटर्स ही दिख रहे हैं। तरीका वही है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। और ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिक लिया है आपका बिल्कुल, कि एस से टी हुआ, मतलब एस से जस्ट आगे वाला लेटर हमने देखा है कि एस से जस्ट आगे वाला लेटर कौन सा है? टी। और पी के जस्ट आगे वाला लेटर देखेंगे तो वो है क्यू। ए के जस्ट आगे बी है, और आर के जस्ट आगे क्या दिख रहा है आपको? एस। और के जस्ट आगे वाला लेटर कौन सा है? एल। मतलब कि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं हुआ है, जस्ट आगे वाला लेटर, मतलब कि +1 हुआ है ना। यानी इन सारे लेटर्स में आपको कितना कितना प्लस होता हुआ दिख रहा है कि +1। मतलब एस का नंबर 19 है और टी का नंबर 20 है। 19 से 20 होना मतलब कि +1 होना।
P है और P का नंबर 16, Q का नंबर 17, P से Q मतलब कि 16 से 17 होना और 16 से 17 होना मतलब कि फिर +1, A का नंबर 1 और B का नंबर 2, 1 से 2 होना मतलब कि +1, 18 से 19 मतलब कि फिर +1, 11 से 12 मतलब कि फिर +1। तो इस क्वेश्चन में सिंपल सा आपको क्या दिखाई दिया कि इन जो लेटर्स आगे थे उनमें सिर्फ कितना प्लस हो रहा है, +1 हो रहा है। तो आपको यहाँ पर भी +1 करके आपको बताना है। जैसे कि n का नंबर 14 और अगर आप +1 करते हैं तो 15 होगा और 15 पर कौन सा लेटर होगा, O होगा। u का नंबर 21 है और अगर +1 करते हैं तो 22 और 22 मीन्स क्या होगा, v होगा। R का नंबर 18 +1 करेंगे तो 19 मतलब कि S होगा। S का नंबर 19 और +1 करेंगे 20 मीन्स क्या होगा, T। E का नंबर 5 +1 करेंगे 6 मतलब कि F। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें कि पूरे क्वेश्चन में क्या दिखा आपको, +1। इतना इजी क्वेश्चन हालांकि आता नहीं है बट बेसिक लेने के लिए ये बताना जरूरी था। तो यहाँ हो रहा है +1। ठीक है, चलिए उतारिए ये क्वेश्चन। ठीक है, ये +1। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको चेक करना है कि +1 हो रहा है, +2 हो रहा है या +3 या फिर आगे कितना इंक्रीज हो रहा है। ये था सेकंड क्वेश्चन। अब चेक करिए कि NORMAL को PQTOCN से कोड किया है तो कैसे करेंगे। देखो वैसे तो अगर आप लेटर काउंट करोगे तब भी इसका आंसर आ जाएगा बट हमें ऐसा नहीं करना है क्योंकि हर बार +1 +2 होने से तो रहा, कितनी बार ऐसा होता है कि +5 +6 भी होता है। तो ये कुछ ज्यादा लेटर्स होंगे, इनमें अगर आप लेटर्स काउंट करके करते हो तो गलती होने की बिल्कुल चांस रहेगा, मिस्टेक हो सकती है। तो बेटर है कि आप इन पे नंबर लिखना और नंबर लिखने पर ये ज्यादा इजी रहेगा आपको कंपेयर देन कि आप लेटर काउंट करते हो। N का नंबर 14, O का नंबर 15, R का नंबर 18, M का नंबर 13, A का 1 और L का 12, ये इनके नंबर है। इन पर और आगे जो कोड किया गया है उन पर भी आपको क्या लिखना है, नंबर ही लिखना है, जिससे आपको डायरेक्ट कैच होगा कि ये कैसे हो रहा है। जैसे कि इन पर नंबर लिखे आपने, फिर P का नंबर 16, Q 17, T 20, O 15, C 3 और N क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब अगर आप चेक करते हो 14 से 16, फर्स्ट लेटर चेक करो, N से P होना मतलब कि 14 से 16 होना, कितना +1 गया है, +1 या +2 गया है। तो देखोगे आप +2 है इसमें, 14 से 16 मतलब कितना प्लस हो रहा है, +2 हो रहा है। 15 से फिर 17 दिख रहा होगा, ये O मतलब 15, Q मतलब 17, अगर देखेंगे तो कितना प्लस हो रहा है, +2 हो रहा है। R का नंबर 18 और T का नंबर 20, फिर अगेन आप देखो +2 दिखाई दे रहा है आपको। M का नंबर 13 और
ये O15 हुआ, मतलब इसमें भी कितना प्लस हो रहा है, +2 हो रहा है। ए का नंबर 1, फिर 3 मतलब कि +2, 12 और 14 मतलब कि +2। तो आपने पहले जिसे चेक किया उसमें आपको दिखा कि सारे कोडिंग कैसे हो रहे हैं, तो लेटर्स में कितना कितना प्लस हो रहा है, तो +2 हो रहा है, मतलब कि 14 से 16 आना मतलब कि +2। अगर आप लेटर्स काउंट करते हो तो आप ऐसे देख सकते हो कि एन, एन के बाद OP है ना, फिर O तो PQ, फिर R तो R से ST, कितना कितना +2 ही दिख रहा है आपको। पर ये थोड़ा मतलब +1 +2 तक तो हो जाएगा, बट आगे अगर +4 और +5 है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए बेटर है कि आप इन पर नंबर लिख ले तो जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब आपने ये तो पता लगा लिया कि इसकी कोडिंग हो कैसे रही थी, तो +2 से हो रही थी, और वो जो आंसर मांग रहा है आपको FRAUD, इसका आंसर मांग रहा है, तो आंसर आपको कैसे देना है, +2 ही करना है, मतलब कि F का नंबर 6, R18, A1, U21 और D क्या हो जाएगा 4। अब इसकी कोडिंग कैसे करी थी हमने, +2 में करा था इसे कोड, है ना, तो इसे भी +2 में करेंगे। अच्छा 6 में अगर +2 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, मतलब कि कौन सा लेटर होगा, H होगा। 18 में +2 करेंगे 20, 20 मतलब कि कौन सा लेटर हो जाएगा, T, और 1 में फिर अगेन +2 करते हैं तो 3 मतलब कि C। 21 में अगर 2 ऐड करेंगे 23 मतलब कि W, और 4 में वापस 2 ऐड करेंगे तो 6 मतलब कि क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा ये। आपके पास 4 ऑप्शन अवेलेबल होंगे, उनमें 4 में आपको ये आंसर दिखाई देगा, है ना। तो पहला क्वेश्चन था +1 वाला, अब था +2 वाला। आपको ध्यान देना है, ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आगे भी आपको चेक करना रहेगा, और स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे हम, है ना। तो इस क्वेश्चन को उतारिए हम, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, थर्ड वन, ये तीसरा क्वेश्चन है, इसे आप सॉल्व करके देखिए हो रहा है नहीं हो रहा है आपका आंसर।
तो आ गया होगा आपका आंसर। चलिए, क्या हुआ था इसमें, +3 या +2 या +4? 23। जेड का नंबर 26। 23 से 26 होना मतलब कि कितना प्लस गया है, ये 3। फिर A1 और D का नंबर 4, यहाँ देखो 1 से 4 होना मतलब कि 2 3 4 +3। फिर T का नंबर 20 और W का नंबर 23 मतलब 20 से 23 होना मतलब कि अगेन कितना प्लस हो रहा है, +3। F का नंबर, यहाँ C का नंबर देखो 3 और F का नंबर होगा 6 मतलब कि +3। H का नंबर 8 और K का नंबर 11 मतलब कि +3। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि लेटर प्लस कितना जा रहे थे, 3 जुड़ रहे थे मतलब इसमें, है ना। तो आप आंसर भी वैसे ही निकालेंगे, +3 करेंगे इसमें 3, और 3 में 3 जोड़ोगे तो 6 आएगा, 6 मतलब कि F, 6 नंबर का लेटर होगा ये। फिर O का नंबर 15 +3 करेंगे 18 मतलब कि R। R का नंबर 18 और +3 करने पर 21 मतलब कि U। P का नंबर 16 और +3 करने पर 19 मतलब कि S। और T का नंबर फिर 20 +3 करने पर 23 मतलब कि क्या आ जाएगा, W आएगा। क्या आएगा, W। तो इसका आंसर आया है आपके FRUSW। ठीक है, यहाँ तक हमने 3 क्वेश्चन करे, तीनों क्वेश्चन में आपने देखा कि प्लस ही गया है, पर अब हम जो क्वेश्चन करेंगे उन क्वेश्चन में प्लस की जगह माइनस भी होगा, मतलब कि लेटर्स पीछे की तरफ भी बढ़ेंगे और आगे की तरफ भी बढ़ेंगे, तो दोनों एक साथ भी हो सकता है, या स्पेशली आपको कोई क्वेश्चन ऐसा मिल जाए जिसमें लेटर बढ़ने की जगह घट रहे है ना। तो अभी तक जो क्वेश्चन किया था, पहले क्वेश्चन में +1 किया आपने, दूसरे क्वेश्चन में +2 किया, और ये थर्ड वन क्वेश्चन था जो आपका, इसमें +3 आपने किया था। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा था, मतलब कोडिंग डिकोडिंग को समझने के लिए एटलीस्ट आपको ये 3 क्वेश्चन तो आराम से होने चाहिए। बट आप जो हम क्वेश्चन देखेंगे उन क्वेश्चन में आपको प्लस की जगह आपको माइनस भी दिखेगा, मतलब कि लेटर पीछे की तरफ भी जाएगा, पर अगर आप नंबर लिख रहे हो उसके ऊपर तो शायद ज्यादा आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। पर अगर आप लेटर्स काउंट करके आप अगर इस क्वेश्चन को कर रहे हो तो फिर गलत होने की चांसेस हो सकते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं इसमें। इस क्वेश्चन को करिए, देखो इसे लिखने का तरीका, कि अगर आपको लग रहा है कि वहां से यहाँ लिखने में प्रॉब्लम है तो इसे वापस दोबारा उतार के आप लिख सकते हो, EIRLG से कोड किया है ना, और आपको पूछा है CHAMP का कोड क्या होगा। ठीक है, तो पहले से चेक करो कि कैसे ये हो रहा है, प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, अगर प्लस हो रहा है तो कितना हो रहा है, माइनस हो रहा है तो कितना हो रहा है, पहले इसे चेक करना है आपको। अगर आपको पता चलता है कि हाँ इस टाइप से हो रहा है तो उसी अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर पूछा गया है और उसका आंसर आपको देना है।
चेक किया, इन पर नंबर लिखेंगे। बी का नंबर 2, एल 12, ओ 15, अगेन ओ 15, डी का 4। यहाँ देखो ई 5, आई 9, आर 18, एल 12 और जी क्या हो जाएगा 7। ठीक है, इन्हीं को मैंने यहाँ नीचे लिखा है ताकि आपको डायरेक्ट पता चल जाए कि, तो देखो 2 से 5 मतलब कि कितना प्लस दिख रहा है आपको 3, है ना। 2 से 5 हुआ मतलब 3 4 5, और 12 से 9 होना मतलब कि 12th नंबर का लेटर था, फिर आपको नीचे कोडिंग में आपको 9th नंबर का लेटर दिख रहा है, तो 12 से 9 होना, यानी ये बढ़ तो नहीं रहा है, घट रहा है, पर कितना। तो अगर ये 9 है तो 10 11 12 मतलब कि 3 पीछे माइनस में जा रहा है। फिर 15 से 18 देखो कितना दिखाई दे रहा है आपको, +3 दिखाई दे रहा है। फिर 15 से 12 ये घट रहा है कितना, कि 3 माइनस में जा रहा है। फिर 4 से 7 होना मतलब कि +3। तो ये कोड कैसे हो रहा था, पहले में +3 हो रहा है, फिर -3, फिर +3, फिर -3 और फिर +3, यानी इस कोड में उसने एक बार 3 जोड़े हैं और फिर 3 घटाए हैं, फिर दोबारा 3 जोड़े हैं, फिर 3 घटाए हैं, इस टाइप से ये हो रहा है। तो अब आपको जो आंसर देना है उस आंसर में भी पहले 3 जोड़ोगे, क्योंकि यहाँ सबसे पहले जुड़ा है तो जोड़ना है आपको, और कितना जोड़ना है 3, फिर दूसरे वाले में 3 आपको घटाने हैं, फिर दोबारा 3 जोड़ने हैं, फिर 3 घटाने हैं, फिर 3 क्या करना है आपको, जोड़ना है। तो 3 जुड़ेगा, पर किस में जुड़ेगा, तो सी के नंबर में जुड़ेगा। सी का नंबर होता कितना है, तो 3 होता है। 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 होगा, और छठे नंबर का लेटर हो जाएगा आपका एफ, है ना। फिर एच, एच का नंबर होगा 8, 8 मतलब 8 में से 3 अगर घटाएंगे तो 5 आएगा, और पांचवें नंबर का लेटर कौन सा हो जाएगा आपका, ई हो जाएगा। ए का नंबर 1, और 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, चौथे नंबर का लेटर हो जाएगा डी। ठीक है, फिर एम का नंबर 13, और 13 में से 3 अगर आप लेस करते हो, घटाते हो, तो 10 मिलेगा, और 10वें नंबर पे कौन सा लेटर दिखता है आपको, जे दिखाई देता है। फिर देखो पी का नंबर 16, और 16 में 3 जोड़ने पर 19 हो जाता है, और 19 नंबर पे कौन सा लेटर होता है, एस होता है। तो आपका आंसर आपको दिखा कि FEDJS, इस अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आएगा, FEDJS। वहां आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन में आपको ये दिखाई देगा। बिल्कुल मिस्टेक नहीं करनी है, धीरे करना है, पर सही करना है आपको। ठीक है, तो इसका ये आंसर था। अगर जिससे नहीं हुआ है तो एक बार इस क्वेश्चन को उतारिए और उसका सॉल्यूशन भी साथ में।
फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करिए इसे। चलिए देखते हैं आंसर इसका क्या होगा। तो देखो, C3L12 E5 R18 K11, फिर E5 O15 I9 W23 और Q का नंबर हो जाएगा 17, है ना। तो 3 से 5 होना मतलब कि कितना जुड़ना इसमें, 2। 12 से 15 होना मतलब फिर कितना जुड़ना इसमें, 3। 5 से 9 होना मतलब कितना, 4 जुड़ेगा। 18 से 23 होना मतलब कि कितना जुड़ा, 5। और के का नंबर 11, 11 से 17 होने का मतलब है कितना जुड़ा इसमें, प्लस 6 हो रहा है, 6 जुड़ रहा है ना। तो अब अगर आपने देखा तो ये एक सीरीज बन रही है कि पहले 2 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा, फिर 5 जुड़ा और फिर कितना जुड़ा है, 6 जुड़ा। यानी ये बढ़ती हुई सीरीज है, और पर हो सभी में प्लस ही रहा है। तो आपको इसमें भी वैसे ही आंसर देना है जिसमें कि पहले आपको 2 जोड़ना है, दूसरे लेटर में 3 जुड़ेगा, फिर थर्ड लेटर में 4, फिर 5 और फिर कितना जुड़ेगा, 6 जुड़ेगा। किस में जुड़ेगा, तो इनके नंबर में जुड़ेगा, और जो भी आएगा वही लेटर, उस नंबर का लेटर आपको लिखना है। टी का नंबर 20, 20 में अगर 2 जोड़ते हैं तो 22 होता है, और कौन सा लेटर हो जाएगा, वी हो जाएगा, है ना। आर का नंबर 18, 18 में अगर 3 जोड़ दोगे आप तो 21 मतलब कि 21वां लेटर, और कौन सा होगा, 21वां लेटर यू होगा। ए का नंबर 1 और 4 जुड़ने पर 5 मतलब कि कौन सा लेटर, ई। आई का नंबर 9 और 9 में 5 जोड़ने पर 14, और कौन सा लेटर हो जाएगा, 14th लेटर कौन सा होता है, एन। और एन का नंबर 14 और इसमें 6 अगर ऐड करते हो, 6 जोड़ देते हो तो 20 आएगा, और 20वें नंबर का लेटर कौन सा होता जाता है, टी। तो यहाँ से एक लेवल आप कह सकते हो कि यहाँ थोड़ा बढ़ाया है इसे क्वेश्चन को। तो इस लेवल के क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर से मिलेंगे कि पहले कितना सीरीज में आप देखोगे, इसमें 2 जुड़ा, 3 जुड़ा, 4 जुड़ा, 5 जुड़ा और 6 जुड़ा। आंसर जो किया है हमने वो भी उसी अकॉर्डिंग करना है आपको कि पहले वाले लेटर में 2 जोड़ना है, फिर 3 जोड़ना है, फिर 4, फिर 5 और फिर कितना जुड़ा है, 6 जुड़कर आया है। नंबर्स के साथ ही करोगे, लेटर्स से काउंट नहीं करोगे, क्योंकि लेटर्स से जैसे टी है, यू, वी, ठीक है, चलो ये हो जाएगा। फिर R18, तो 18 से 3 आगे बढ़ना मतलब RSTU, अगर आप ऐसे करते हो यहाँ तक भी हम पॉसिबल समझते कि हाँ हो सकता है, बट 4, 5, 6 तो इसमें मिस्टेक होने की चांसेस रहते हैं 100% की, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो सकती है, और जो आप गलती से निकालते हो वो आपको ऑप्शन में भी मिल जाता है, तो आपको लगता है कि ये सही है, बट वो लास्ट में फिर वो गलत हो जाता है। तो ऐसी गलतियां नहीं करनी है, आपको उसको नंबर्स के साथ ही सॉल्व करना है, ज्यादा इजी रहेगा, और टाइम भी कम लगेगा, और आंसर भी बिल्कुल सही होगा। तो इसका आंसर ये था। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम।
इस क्वेश्चन का आंसर दो, फटाफट देना, इस बार ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको। इस बार प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है ये चेक करना है आपको। P का नंबर 16 और N का नंबर 14, ये लेटर्स बढ़ नहीं रहे हैं, घट रहे हैं। और कितना, अगर देखो 16 से 14 नंबर का लेटर आया है, मतलब कि कितना घटा है पीछे की तरफ 2। और I का नंबर 9 और G का नंबर 7, और 9 से 7 होना मतलब कितने लेटर पीछे गया है, 2। फिर यहाँ 14 और ये हो जाएगा 12, मतलब कि 14 से 12 होना मतलब कि कितना लेटर पीछे जाना, 2। 11 से 9 फिर कितना, दोबारा 2 लेटर पीछे की तरफ गया है, मतलब कि इस क्वेश्चन में प्लस नहीं हो रहा है, माइनस हो रहा है। 16 से 14 -2, 9 से 7 -2, 14 से 12 नंबर का लेटर मतलब कि -2, और 11 से 9 होना मतलब कि -2। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में -2 हो रहा है और आपको आंसर मांगा गया है IRON का। तो इसका आंसर दीजिए क्या होगा। -2 करना है इनके नंबर में। I का नंबर 9 होता है, 9 में अगर -2 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 7th। कौन सा लेटर हो जाएगा, G। ठीक है, R का नंबर 18, और 18 में -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, मतलब कि कौन सा लेटर, P। और O का नंबर 15, -2 करेंगे 13, मतलब कि कौन सा लेटर, M। और N का नंबर 14, -2 करने पर 12, 12 नंबर पे लेटर हो जाएगा L। तो आपका आंसर आया इसका कि GPML इसका आंसर होगा। -2 करना था आपको। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी का। देखिए, चेक करिए फटाफट कि क्या आंसर आया आपका। लिखने का तरीका, इसी के नीचे इसी का कोड लिखना है। इसका कोड दे रखा है आपको, IFVYL। आपको पूछा है कि ECLAT का कोड क्या होगा। तो पहले तो इसे चेक करो कि ये कोड कैसे हो रहा है। नंबर लिखेंगे इनके ऊपर, T20, H8, I9, F6, V22,
Y 25 और L का नंबर 12। ठीक है, 5 से 9 मतलब कि +4 दिख रहा है आपको, 1 से 6 मतलब कि +5 दिख रहा है, और वापस 4, फिर दोबारा 5 और +4, मतलब कि इस बार सीरीज कैसे बन रही है, +4 हो रहा है, फिर +5 हो रहा है, फिर +4, फिर +5, फिर +4, यानी एक बार 4 जुड़ेगा, दोबारा 5 जुड़ेगा, फिर 4 जुड़ेगा, फिर 5 जुड़ेगा, फिर 4 जुड़ेगा। तो आपको आंसर देना है आपको इसका कि एक बार आप 4 जोड़ोगे, इसमें फर्स्ट में कितना जुड़ रहा है तो 4, तो पहले वाले में यहाँ पर भी कितना जुड़ेगा 4, फिर दोबारा 5, फिर 4, फिर 5 और फिर 4, ऐसे जोड़ना है इनके नंबर में। तो 5 में 4 जुड़कर तो यहाँ पर भी आई आएगा, और सी का नंबर 3 और 5 ऐड करने पर H, फिर 12, फिर 16 आएगा P, और यहाँ पर F आएगा, T का 20, 24 मतलब कि X। तो इसका आंसर आया आपका IHPFX। अब इस टाइप 2 का लास्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं हम, उसके बाद कंप्लीट हुआ आपका। ये रहा क्वेश्चन आपका, ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, पहला लेटर जो सी है और इसका कोड है बी से कोड किया है, मतलब कि सी का नंबर 3 और बी का नंबर 2 आपको घटता हुआ दिखाई दे रहा है, और कितना -1। ओ का नंबर 15 और पी 16 यहाँ हो रहा है +1, फिर 13, फिर 12, मतलब कि एम और एल ही है क्या, यहाँ आपका होना चाहिए था, ये आप यहाँ पर के कर दीजिए।
-2 होगा यहाँ, k का नंबर 11 -2 होगा, और 16 से 18 यानी +2, 21 से 18 मतलब कि -3 होगा, और 20 से 23 मतलब कि +3 होगा। ई का नंबर 5 और ए का नंबर 1 मतलब कि -4 होगा, और 18 से वी 22 मतलब कि +4 होगा। कुछ नहीं, एक सीरीज है, पहले -1 हुआ, फिर +1 होगा, फिर -2, फिर +2, फिर -3, +3, -4 और +4 हो रहा है इसमें। तो आपको जो आंसर मांगा है उसमें भी ऐसे ही करना है, पहले वाले में -1 करना है, फिर +1, फिर -2, फिर +2, फिर -3, फिर +3, फिर -4 और फिर +4 करना है। तो 6 में 1 माइनस करेंगे तो 5 मतलब कि ई, 15 में 1 प्लस करेंगे 16 मतलब कि पी, आर का 18 -2 करने पर पी 16 होगा, और 2 में 2 जोड़ेंगे मतलब कि 4 डी, टी का नंबर 20 -3 करने पर 17 मतलब कि क्यू, 4 से 3 ऐड करेंगे 7 मतलब कि जी, 5 में 4 माइनस करेंगे ए, और 14 में 4 ऐड करेंगे 18 मतलब कि आर। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। ये सीरीज टाइप 2 कंप्लीट होता है जिसमें आपको कोडिंग में आपको वर्ड से वर्ड डायरेक्ट कोडिंग, जैसे कि कल टाइप 1 में हमने नंबर्स के साथ कोडिंग देखा था, आज लेटर के साथ ही कोडिंग है, जिसमें लेटर में कुछ प्लस होता है कुछ माइनस होता है, जो +1 +2 +3 भी हो सकता है, सीरीज भी बन सकती है, ओनली सिर्फ माइनस भी हो सकता है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। लास्ट आपका टाइप 2 का एक टेस्ट लेके देखते हैं, जिसमें मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन देती हूँ और वो आपको सॉल्व करने हैं। टाइम कम रहेगा आपका और स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। जितने क्वेश्चन करवाए बस उन्हीं में से आपको ध्यान देना है। पहला क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन है आपके टेस्ट के लिए टाइप 2 के।